जय महामाया एस्ट्रो यंत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज शनिवार है और शनिवार को हम नज़र इत्यादि दोषों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा दिन मानते हैं। यह क्रूर वार है। ब्रह्मांड में की व्यवस्था है, जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है उससे एक तरंग निकलती है, वो मानव को प्रभावित करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य की किरणें या सूर्य हमारे पास सबसे नज़दीक का तारा है, जिसके कारण हम उसे देखते हैं या उसकी किरणें हमें मिल जाती है। लेकिन उससे दूर ग्रह और भी, जैसे कि शुक्र हो गया, आपके मंगल हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, शनि हो गए, यह हमसे बहुत दूर हैं और वो हमें दिखते नहीं। लेकिन वहाँ का भी जो प्रभाव है, जो उनके तरंग है, उनका प्रभाव हम तक पहुँचता है। और उसी तरंग में कोई व्यक्ति अपना, जो व्यक्ति का ऑरा है, उस तरंग को बाध कर देता है, वेधित कर देता है, वेद कर देता है, उस तरंग को काट देता है, तो वो तरंग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बेंस होने के बाद क्या होता है, उसका जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। देखेंगे आप कि छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाने लगेंगे, कभी कभार खाना नहीं खा लेंगे, या वो रोने बहुत ज़्यादा लगते हैं, या कभी कभार आप बीमार हो गए तो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं किसी ने कुछ नज़र कर दिया है, नज़र लगा दिया। वही नज़र या नज़र दोष जिसका उपाय आज हम बात करेंगे, आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले काला धागा की आवश्यकता है। 2.25 मीटर या 1.25 मीटर यूज के अनुसार, उपयोग के अनुसार आप काला धागा रेशम का लीजिए और उसमें 7 गांठ बांधिए और आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर गए और वहाँ पर उनको भोग लगाइए और उनका जो बायां साइड का कंधे का तिलक है वह लीजिए और इस धागे में जो 7 गांठ हमने बांधा है उस पे लगाइए और उनको, उस धागे के गांठ वाले जो धागा है उसको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और कुछ देर वहाँ पे बैठ जाइए। क्योंकि हम कहीं पे जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, अगर बैठेंगे नहीं तो हमें फल कैसे मिलेगा। वैसे ही जैसे कि आपकी इन्हीं मेहमान जब आपके घर आते हैं या कोई सामान कोई मांगने के लिए आता है आपके घर, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि बैठ जाइए, कुछ देर उनसे बातें करते हैं, फिर जाके आप उनको सामान देते हैं। उसी प्रकार हम जब मंदिर जाएं तो हमें कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। नहीं तो जो जिस चीज़ के लिए हम जाएं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि रास्ते साइड में जा रहे हैं और वहाँ से जय भगवान करके आ जाएं, तो हमें भगवान ये नहीं समझिए कि हमें कुछ मिलेगा। वो ऑरा है जो कि हमें ठीक होएगा मंदिर में जाने के बाद या कहीं पे भी धर्म स्थान पे जाने पे हमारा जो ऑरा है, वो जो ऑरा का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए मंदिर जाया जाता है। मंदिर में जाते हैं तो वेवलेंथ ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम वहाँ पे जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, उसको भगवान को अर्पित करके और यही कहेंगे, हे प्रभु, मैं तुमसे यह जो आपको भेंट किया हूँ आपने, उस पर उसको ले जाने के लिए आया हूँ। यह प्रयोजन के तहत इसका मैं प्रयोग करूँगा। अब उसको आप घर लेके आइए और इस बीच में आप देखिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ कर सकें या बजरंग बाण का पाठ कर सकें या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। उस वक्त आपको करना है 5 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट। और इस बीच में आप शनिवार को जाते हैं तो तिल का तेल जो कि पश्चिम दिशा की ओर जला के रख दीजिए। और यदि मंगलवार को जाते हैं तो चमेली का तेल यूज कीजिएगा और पूर्व दिशा की तरफ इसको जला के रखिएगा। और आप फिर आइए, अपने घर आइए, उसको हाथों में, गले में धारण करवा दीजिए अपने बच्चों को, जिसको नज़र लगता हो, या आप अपने को भी बांध सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे को बार बार नज़र लग जाता है। तो इस उपाय के बाद देखेंगे कि जो नज़र लगा हुआ है वो बहुत जल्दी ही उतर जाएगा और वो नज़र लगने की जो नज़र दोष है, वो बार बार जो लग रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम महीने में एक बार कर सकते हैं, तो आप भी आजमाइए और जो नज़र दोष है या नकारात्मकता एनर्जी है, जो प्रभाव है नेगेटिव एनर्जी का, उसे कम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।